जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस विज़िट चैनल में। दोस्तों आप सभी को पता है कक्षा 10वीं क्लास का और रिज़ल्ट हमारा जो कि अनाउंस किया गया है, जो कि 24 अप्रैल को अनाउंस कर दिया गया है, शाम के 4 बजे के टाइम पे। लेकिन जब आप अपना कक्षा 10वीं क्लास का जब रिज़ल्ट देख रहे हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपको एक तो हैज़ दिखाई दे रहा है और एक एसयूपीटीएस दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है दोस्तों कि आपकी सप्लीमेंट्री आई है, इसके बारे में पहले ही आपको 2-3 वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि जब आपका हैज़ दिखाई देता है और जब आपका एसयूपीटीएस दिखाई देता है, तो इसका मतलब होता है आपकी सप्लीमेंट्री आई है। तो क्या दोनों विषयों का सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना होगा? क्या दोनों विषय में हमें पास होना ज़रूरी है? इन सारे डाउट को हम आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब हमारा 10वीं क्लास में एक विषय में पासिंग मार्क्स से कम नंबर आते हैं, तो हमें एज दे दिया जाता है। लेकिन जब हमारे दूसरे विषय में भी यानी कि जब हमारे 2 विषय में पासिंग मार्क्स से कम नंबर आते हैं, तो फिर हमें सप्लीमेंट्री मिल जाता है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से पता है और मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया है कि 10वीं क्लास में 2 विषय में सप्लीमेंट्री आती है, ठीक है? 2 विषय में एसयूपीटीएस दिखाई देता है, 2 विषय में, ठीक है? 2 विषय में एसयूपीटीएच होता है, लेकिन होता क्या है कि एमपी गवर्नमेंट ने बेस्ट ऑफ 5 योजना को लागू किया है, इसलिए एक विषय का जो एसयूपीटीएच होता है, उसको हैज में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और दूसरे विषय का एसयूपीटीएच ही दिखाई देता है। यानी कि हमें 2 विषय में सप्लीमेंट्री आती है, ठीक है? तो समझ में आ गया कि जब एज और एसयूपीटीएच होता है, वो हमारी सप्लीमेंट्री होती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें कि दोनों विषय का सप्लीमेंट्री का फॉर्म हमें भरना होगा, तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको हैज वाला भी यानी कि जिस विषय में आपकी हैज आई है उस विषय का भी और जिस विषय में एसयूपीटीएस दिखा है उस विषय का भी आपको सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना है। कक्षा 10वीं के जो भी स्टूडेंट हैं, उन्हें हैज वाला भी फॉर्म भरना है सप्लीमेंट्री का, उन्हें एसयूपीटीएच वाला भी फॉर्म भरना है सप्लीमेंट्री का। दोनों विषय का आपको सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना होगा। क्या दोनों विषय में पास होना ज़रूरी होता है? इस बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दोस्तों हमें हैज और एसयूपीटीएच दोनों विषय का फॉर्म भरना है, ठीक है? हैज वाला भी भरना है और एसयूपीटीएच भी भरना है। अब दोस्तों आपको पता है कि हैज का मतलब होता है बेस्ट ऑफ 5 योजना, यानी कि जिस विषय में हमारे सबसे कम नंबर होते हैं, उस विषय को हैज से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और टोटल काउंटिंग में उसके नंबर ऐड नहीं किए जाते। तो दोस्तों अब आपको सप्लीमेंट्री में क्या करना है, जब आपकी सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरे जाएँगे, उस टाइम पर आपकी जिस विषय में हैज है, उस विषय का भी और जिस विषय में एसयूपीटीएच लिखा है, उस विषय का भी आपको फॉर्म सबमिट करना होगा, ठीक है? आपको क्या करना होगा, अपना फॉर्म सबमिट करना होगा, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर तो मैंने बता ही दिया फॉर्म सबमिट करना होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि दोनों विषयों में पास होना ज़रूरी है क्या? तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ कि आपको दोनों विषय में पास होना ज़रूरी नहीं है। आपको फॉर्म तो हैज वाला भी भरना है, आपको एसयूपीटीएच वाला भी भरना है, लेकिन आपको हैज वाले सब्जेक्ट या एसयूपीटीएच वाले सब्जेक्ट यानी कि 2 विषय में से केवल 1 विषय में पास होना ज़रूरी है, ठीक है? मान के चलिए आप इस विषय में पास हो गए, तो इस विषय में हैज लग जाएगा। होता क्या है कि 2 विषय में का तो हम फॉर्म भरेंगे, ठीक है? एक विषय में हम पास हो जाएँगे, लेकिन अगर हम दूसरे विषय में कम नंबर आते हैं, फेल होते हैं, तो उसे हैश से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी कि उसमें हमें बेस्ट ऑफ 5 योजना दे दी जाएगी। जब बेस्ट ऑफ 5 योजना दे दी जाएगी, तो हम पास हो जाएँगे, यानी कि दोनों विषय का तो फॉर्म भरना है, लेकिन पास हमें केवल एक ही विषय में होना है। अगर हम दोनों विषय में पास हो जाते हैं, तो अच्छी बात है। समझ में आ गई सारी इन्फॉर्मेशन? तो हैज़ और एसयूपीटीए चाहिए तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस विषय में पास होना ज़रूरी है, किस में नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया। अगर आपको अभी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।